दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि कल्पना तो की जा रही थी, लेकिन इतने गिरने की कम से कम नहीं की जा रही थी, क्योंकि यह मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसलिए इसमें अभी और बहुत सारे ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी, जो कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो भागी भागी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में घुस गई। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ममता बनर्जी को वापस लौटना पड़ा और वही सब हुआ जिसके लिए वो शोर मचा रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल उसी ट्रैक पर आगे बढ़े हैं। आप समझिए, विपक्ष के नाम पर जिस तरीके से हमारे संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यह अब किसी से छुपा हुआ रहा नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर आरोप, हाई कोर्ट पर आरोप, चुनाव आयोग पर आरोप, पूरी तरीके से देश की मशीनरी को फेल करने की और फेल बताने की जो एक कवायद की जा रही है विपक्ष के नाम पर, वो अब एक एक करके सामने आती जा रही है। और सामने आ रहे हैं वो लोग जो आज पूरे देश को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। राजनीति के नाम पर जिस तरीके से पूरी कवायद की जा रही है, ये शायद आने वाले समय में बहुत या तो घातक होगी और या फिर इन सभी चीजों पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आज वो किया जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट के अंदर आज अरविंद केजरीवाल को एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमकर हड़का दिया है, जमकर हड़का दिया है। और केजरीवाल को यह शायद समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन केजरीवाल दरअसल जब राजनीति में पहुंचे थे, उससे पहले से ही विदेशी ताकतों से इफेक्टेड थे और उनके पीछे पीछे कोई ऐसी चीजें भी चलती है जो देश के खिलाफ, यानी कि हमारी देश की सरकारों को, हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे को बदनाम करने के लिए तैयार की गई है। ये टूल्स है जो देश में चल रहे हैं लगातार और हमारे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने में पीछे नहीं है। दरअसल है क्या, आज अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने खुद पहुंच गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे, सारी जगह खुद करेंगे। इसके लिए उन्होंने रिक्यूजल याचिका तक दाखिल कर दी। लेकिन साथ ही वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगा दी। आइए पूरा मामला क्या है सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, दिल्ली शराब घोटाले का मामला हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने चल रहा है और इस बेंच पर पहले भी अरविंद केजरीवाल अपनी सारी कार्रवाई कर चुके हैं कि उनके केस को स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से हटा दिया जाए। वो पहले ही जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उनके सामने एप्लीकेशन लगा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई ये तो रोस्टर के मुताबिक ये केस उनको ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इस पर हटाया नहीं जा सकता। यानी कि अगर जज साहब खुद चाहे, जस्टिस खुद चाहे, तो वो अपने आप को अलग कर सकते हैं, इसके लिए फ्री है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर हाई कोर्ट में उनको हटाया नहीं जा सकता बेंच को। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन यह दांव कहीं ना कहीं देश को बर्बाद और बदनाम करने वाला था। हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शर्म लिहाज के नाम की कोई चीज है नहीं और वो तो शायद राजनीति के अंदर उनका पदार्पण ही इसलिए हुआ है कि देश के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए। यही काम तो वो कर रहे हैं। आप जरा समझिए, आज अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट के अंदर पहुंचे और उन्होंने कहा मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। आगे बताते हैं, देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में नई नौटंकी शुरू कर दी और तुषार मेहता ने उनको जमकर फटकार लगा दी। केजरीवाल ने कहा मैं खुद कोर्ट में अपने मामले पर जिरह करूंगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट के अंदर एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि अगर ऐसा है तो केजरीवाल को अपने वकीलों को तो हटा देना चाहिए। उन्हें क्यों नहीं हटा देते, हटा दीजिए। अपने आप में
देश के अंदर सबसे अनोखा ये मामला सामने आया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे अनोखे हैं तो मामला भी सबसे अनोखा ही होगा, जिसमें एक आरोपी हाईकोर्ट की जस्टिस को केस से हट जाने के लिए कह रहा है। यह पहला मामला है देश के अंदर जिसमें एक आरोपी 100 करोड़ की रिश्वत का भ्रष्टाचारी एक नेता, आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैं मतलब मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा है ये बात कहते हुए कि आज तक देखिए कभी भी नेता बहुत आए और गए और आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये क्या नौटंकी चल रही है देश के अंदर ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमारी अदालतें इनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हैं और इनके बारे में कहती है। कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, देश को देश की तरीके से चलने दीजिए ना। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी ये दाखिल की उन्होंने, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया जाकर, जस्टिस आरोपी कह रहा है, एक जस्टिस को आरोपी कह रहा है कि भैया आप हमारे केस से हट जाइए। ये क्या क्या भाई क्या चल रहा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, खैर इसमें कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और वह जिस तरीके से केजरीवाल ने इस याचिका को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के यहां पेश किया, उन्होंने भी इस पूरे मामले को रिकॉर्ड पर ले लिया और इस पर सीबीआई को बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पर जवाब भी मांगा गया है। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में बोलते हुए केजरीवाल ने बेंच को बताया कि उन्होंने रिक्यूजल याचिका दाखिल की है और इसे रिकॉर्ड पर ले लिया जाए। इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता ने इस पूरे जो रिक्यूजल उनकी याचिका थी उसको रिकॉर्ड पर ले लिया और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और सीबीआई से इसमें बाकायदा जवाब मांग लिया है। याचिका में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से आग्रह किया गया है, ये जो रिक्यूजल याचिका दाखिल की गई है उसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से बाकायदा आग्रह किया गया है कि वह उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ जो सीबीआई ने जो हाईकोर्ट में जो दायर की है याचिका, उस पर सुनवाई से खुद को अलग कर ले, ये रिक्वेस्ट की है अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा है। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया, वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं और अपमानजनक हैं। ये जिस तरीके का आरोप जस्टिस या बेंच पर लगा रहे वो आरोप बेबुनियाद है और अपमानजनक है और कोर्ट की अवमानना करने वाले भी हैं। यानी कि कोर्ट के अंदर अगर कोई आरोपी इस तरीके की हरकत करता है तो सचमुच कोर्ट की जो अवमानना है उसका मामला बनता है। लेकिन तुषार मेहता ने आगे कहा कि कुछ लोगों को, देखिए यहां पर बहुत बड़ा कटाक्ष अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर विपक्ष के नाम पर जो चल रहा है देश के अंदर उस पर किया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोगों का कैरियर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर ही चल रहा है। मतलब देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अब अरविंद केजरीवाल हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल की आप कुछ दिन देखेंगे, सिर्फ 6 महीने का गेम है, इससे आगे अरविंद केजरीवाल ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का खत्म हो जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल सड़क मोहल्ले गलियों में आपको धरने प्रदर्शन या लाउड स्पीकर पर बोलते हुए ही दिखाई देंगे। इनका अब यही कैरियर रह गया, लेकिन कुछ दिन तो इनको झेलना पड़ेगा। तो आज उसी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के अंदर बड़ा हमला बोला। उनकी पूरी जो डायरी थी, जो भ्रष्टाचार की और जो विदेशी टूल्स वाली जो डायरी थी उसको खोल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कुछ लोगों का कैरियर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर चल रहा है, केजरीवाल की अर्जी संस्थान की छवि खराब करने वाली है, यह भी कहा। और यह कोर्ट है, कोई नौटंकी का मंच नहीं है। अगर केजरीवाल खुद दलील पेश करना चाहते हैं तो उन्हें अपने वकील को हटा देना चाहिए और बिना कानूनी मदद के अपनी बात रखनी चाहिए। मतलब अगर आप ही को रखनी है तो फिर वकीलों की क्या जरूरत है, उनसे मदद भी नहीं मत लीजिए, आप आइए और दे लीजिए दलील, रिक्वेस्ट कर लीजिए अदालत से। अब इस पर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील के बाद, इस हमले के बाद
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पूरे मामले को सुना, दोनों पक्षों को उस वक्त भी बड़े धैर्य से सुना और इसके बाद तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि बरी किए गए 7 अन्य आरोपियों को भी जज को सुनवाई से हटाने की याचिका दाखिल की है। यानी कि जो 7 और आरोपी हैं इसी मामले में, क्योंकि इस मामले में तो कुल 23 आरोपी थे ना, तो इसी मामले के 7 और अन्य आरोपियों ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता को इस मामले से अलग होने की याचिका दाखिल की है। यानी कि रिक्यूजल याचिका 7 अन्य आरोपियों ने भी दाखिल की है। इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अगर कोई और भी ऐसी अर्जी दाखिल करना चाहता है तो वो अभी दे सकता है, ताकि मैं सभी अर्जियों पर एक ही बार में कोई फैसला ले सकूं। यानी कि जितने भी लोग हैं, ऐसा ना हो कि फिर बाद में भी कोई अर्जी आए। उन्होंने पहले ही इसको कह दिया, क्योंकि इस केस को शायद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस बात को समझ रही हैं कि इस केस को बार बार डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो अदालती कार्रवाई है उसमें अपनाए जाएंगे। यानी कि लीगल जो कार्रवाई चल रही है उसके अंदर ऐसे हथकंडे फिर आगे जाके भी अटकाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इससे एक ही बार में आप जिस किसी को भी जज साहब को हटाने की अगर आग्रह करने वाली रिक्यूजल याचिका दाखिल करनी है तो एक ही बार कर ले, जिस पर मैं एक बार में फैसला दे सकूं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन आप ये समझिए मामला शराब घोटाले से जुड़ा है, इसलिए इस पर अभी बहुत सारी नौटंकी बाकी है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। लेकिन आज तुषार मेहता ने बाकायदा इसकी पोल खोल कर रख दी है। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को राउज़ेवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया समेत अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया था और पूरे केस को डिस्चार्ज कर दिया था। और साथ ही सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन पर कार्रवाई के लिए, विभागीय कार्रवाई के लिए लिख दिया था। ये सब चीजें हो गई थी। अब इस मामले को लेकर जो सीबीआई थी वो हाई कोर्ट में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये पूरा मेहनत को बेकार कर दिया और हाई कोर्ट ने बिना पूरे मामले को कहीं पर भी देखे सीधा इस पर इसको डिस्चार्ज कर दिया। तो लिहाजा हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करे। अब अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका केस न्यायिक जांच में बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है और इस मामले में इस पूरे केस को डिस्चार्ज कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन 9 मार्च को जस्टिस स्वर्ण कांता ने, जब उनके यहां ये याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट में, तो जस्टिस स्वर्ण कांता ने 9 मार्च को न केवल इस पूरी याचिका को, सीबीआई की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया, बल्कि सभी आरोपियों को 9 मार्च को नोटिस इश्यू कर दिए गए और इस पर जवाब मांग लिया गया था। इस तभी से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के तोते उड़े हुए हैं और वो लगातार इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को किसी तरीके से इस केस से हटा दिया जाए। वो इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पास भी पहुंच गए थे अर्जी लेकर, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास रोस्टर के मुताबिक गया है, इसलिए जज को, हाई कोर्ट को नहीं पावर है कि उसको हटा दे। ऐसी कोई इसमें कोई खामी भी नजर नहीं आ रही है जिस वजह से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से हटा दिया जाए। अगर वो खुद हटाना चाहें ये अलग बात है, लेकिन हम नहीं इसको हटा सकते। तो इसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से घबरा गई है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में दूध का दूध, अगर पानी का पानी होता है इस केस के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बहुत ही कड़ी जेल की सजा हो सकती है और वो अंदर जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन आप यहां पर ये सोचिए, अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने अदालतों को, हमारे अदालती जो संवैधानिक संस्थान है उनको बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भागकर वो कोट पहनकर घुस गई थी, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये पैंतरा चला है और ये पैंतरा उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अदालत ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि भैया आप जिसको ये रिक्यूजल याचिका दाखिल करनी है वो आकर दाखिल कर सकता है, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर केजरीवाल समेत 7-8 लोगों ने
8 लोगों ने रिक्यूजल याचिका दाखिल की है। अब उन सभी को एक साथ मर्ज करके उस पर कोई फैसला अदालत देगी। आने वाली 13 अप्रैल को इसमें अगली सुनवाई होगी और उस सारे मामले में पता चलेगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप असल में होना क्या है। अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, बुरी तरीके से घबराए हुए हैं और घबरा कर वो ये चाहते हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते उनको ये फटकार भी लगाई गई थी कि आप आकर पेश हो जाइए वरना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा अब अरविंद केजरीवाल आज डर के भागे भागे अदालत में पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं खुद केस लड़ूंगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। ये केवल एक ड्रामा था, नौटंकी थी, ये अखबारों की हेडलाइन बनाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसी बात का विरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया और अरविंद केजरीवाल को बाकायदा नौटंकी करार दे दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।